Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. स्टूडेंट्स, हमने क्लास 8 का साइंस का कल एक चैप्टर स्टार्ट किया था रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जिसके अंदर हमने व्हाट इज रिप्रोडक्शन ये पढ़ा था, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंसेस पढ़े थे एंड मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में जिसमें हमने एसेक्सुअल और सेक्सुअल पढ़ा था। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने बडिंग और बाइनरी फिशन जैसे टॉपिक्स को कवर करा था। आई होप आप सब लोगों ने उसका अच्छे से रिविजन किया होगा, है ना। उसी चैप्टर को आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ। ठीक है, तो चलिए बच्चों जल्दी से रीस्टार्ट करते हैं अपने रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की जर्नी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी रिप्रोडक्शन होती है जिसके अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, 1 मेल एंड 1 फीमेल। ठीक है, इसके अंदर फ्यूजन होता है मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का, जिससे वो एक न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं जाइगोट। यही बताया था, डेफिनेशन मैंने आपको कल लिखवा दी थी। ठीक है, आई होप आप सब लोगों ने उसको लर्न भी कर लिया होगा, है ना। तो आज हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो मैंने आपको बताए थे कि हमें मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं, है ना। मेल गैमेट को क्या कहते थे, स्पर्म्स, और फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं बच्चों, एग्स कहते हैं। तो आज हम लोग उसी में ही कंटिन्यू करेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपने क्लास 7th में पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं और उनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं ना। तो उसी तरीके से एनिमल्स में भी आज हम लोग उनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने डायग्राम्स ऑलरेडी ड्रॉ कर रखे हैं। ठीक है, आप लोगों को भी ये बनाने आने चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, इनके अंदर आपको 3 पार्ट्स दिखाई दे रहे होंगे, इनके सबके फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सब लोग नोटबुक और पेन लेके रेडी रहे होंगे, है ना, और आप लोग उनके नोट्स अच्छे से बना रहे होंगे। तो सबसे पहले आता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक है टेस्टिस, एक है पेनिस, एक है स्पर्म डक्ट। ठीक है, तो जो ये हमारा ये वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं टेस्टिस। इसका क्या फंक्शन होता है, टेस्टिस का फंक्शन होता है कि ये प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट्स को, और मेल गैमेट्स कौन से होते हैं, हमारे स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, तो इसका फंक्शन भी मैं यहाँ लिख देती हूँ कि इट प्रोड्यूसेस मेल गैमेट्स known as sperms। ठीक है, ये हो गया हमारा टेस्टिस। अच्छा, ये एक आउटर मस्कुलर ऑर्गन से कवर्ड होता है जिसको हम कहते हैं स्क्रोटल सैक। क्या कहते हैं बच्चों, स्क्रोटल सैक। टेस्टिस हमारे 2 होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आता है स्पर्म डक्ट। जब यहाँ से टेस्टिस स्पर्म को प्रोड्यूस कर देता है तब ये यहाँ से लीव आउट करके पेनिस तक क्या करता है, रीच करता है थ्रू अ ट्यूब कॉल्ड स्पर्म डक्ट। तो स्पर्म डक्ट का खाली इतना ही फंक्शन है, मैं डिफरेंट पेन से लिख देती हूँ ताकि आपको फंक्शंस इजीली विजिबल हो जाए। स्पर्म डक्ट का क्या फंक्शन है कि इट कैरीज स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस टू पेनिस। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद आते हैं हम लोग पेनिस क्या करता है, ये इंजेक्ट करता है स्पर्म्स को, इट इंजेक्ट स्पर्म्स इनटू फीमेल बॉडी में। ठीक है, इट इंजेक्ट स्पर्म्स इनटू फीमेल बॉडी। आई थिंक आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, इनका फंक्शन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। बहुत आसान सी बात थी। टेस्टिस का फंक्शन, स्पर्म डक्ट ये एक ट्यूब है जो कैरी करती है स्पर्म्स को, और पेनिस जो कि फीमेल बॉडी में स्पर्म्स को इंजेक्ट करता है। ठीक है, अब हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे पहुंचने से पहले मैं आपको स्पर्म्स भी जो है इस तरीके से होते हैं। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। इसके अंदर ये होता है इसका हेड, इसके 3 पार्ट्स होते हैं स्पर्म के। ये होता है हेड, ये होता है मिडल पीस, इसे हम कहते हैं मिडल पीस,
ठीक है। और जो ये पीछे आता है ये होता है इसका टेल, जो कि स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, ये एक सिंगल सेल्ड होता है। ठीक है, ये एक ही सेल होता है, सिंगल सेल्ड। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सबसे पहले आता है हमारा ओवरी, है ना। ओवरीज भी हमारी दो होती हैं, ये दिख रही हैं आपको दोनों। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, ओवरीज होती हैं। इनका क्या फंक्शन होता है, दे प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट, दे प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट। ठीक है, फीमेल गैमेट को हम लोग क्या कहते हैं, एग्स, है ना, एग्स कहते हैं। तो बच्चों ये जो ओवरीज होती हैं ये हर मंथ एक एग को रिलीज करती हैं। ठीक है, क्या मैम दोनों ओवरीज रिलीज करती हैं एक एक एग? नहीं। क्या अल्टरनेट रिलीज करती हैं? नहीं। इनमें से कोई भी एक, ये एमसीक्यू में भी पूछा गया है, तो कोई भी एक ओवरी हर मंथ एक एग को रिलीज करती है। ठीक है, उसके बाद ओविडक्ट का भी वही काम है, कैरी करने का, जैसे स्पर्म डक्ट का था। ठीक है, ओविडक्ट क्या करता है, इट कैरीज eggs from ovaries to uterus। ठीक है, और ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं यूट्रस। ठीक है, यहीं पे ही न्यू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल, या हम जाइगोट भी कह सकते हैं। ठीक है, जाइगोट भी कह सकते हैं, टेक्स प्लेस हेयर। ठीक है, टेक्स प्लेस हेयर। यूट्रस को कई बारी क्वेश्चन में वॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, मदर्स वॉर्म कहते हैं ना हम लोग, तो वॉर्म भी कहा जा सकता है। ओविडक्ट का दूसरा नाम फैलोपियन ट्यूब भी है, तो आपको अदर नेम भी पता होने जरूरी हैं। ओविडक्ट को क्या कहते हैं बच्चों, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर बताया, ऐसे ही एग जो होता है वो स्फेरिकल होता है। क्या होता है, स्फेरिकल होता है। और उसमें क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है। क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्पर्म्स के मुकाबले बड़ा होता है, इट इज बिगर इन साइज। ठीक है, आई होप मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सब आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, एक ऑर्गन इसके अंदर है गया यहाँ पे, इसे हम कहते हैं वेजाइना। ठीक है, वेजाइना सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि दे रिसीव द स्पर्म्स फ्रॉम द मेल बॉडी। ठीक है, दे रिसीव द स्पर्म्स फ्रॉम द मेल बॉडी। इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, यूट्रस जो है एक मस्कुलर ट्यूब में ओपन होती है। यूट्रस ओपन्स अप इनटू अ मस्कुलर ट्यूब नोन एज वेजाइना। ठीक है, इज दिस क्लियर? ठीक है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आई होप आपको क्लियर होंगे। अब हम आगे आते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आई एम रबिंग द बोर्ड। आई होप आपने सारे ही ऑर्गन्स के फंक्शंस अच्छे से लिख लिए होंगे और आपको क्रिस्टल क्लियर भी हो गए होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं आगे अपना फर्टिलाइजेशन पे। ठीक है, हेडिंग डालेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब भी मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। ठीक है, जैसे कि ये एक एग है, ठीक है, ये एक एग है, इसमें ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो हैं अटैक करेंगे। ठीक है, तो उसका भी यहाँ पे एक न्यूक्लियस होगा, तो ये दोनों न्यूक्लियस बनके क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे और एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेंगे। एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेंगे जिसको हम कहेंगे जाइगोट, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, जाइगोट। यानी कि मेल गैमेट फ्यूजेस विद फीमेल गैमेट। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, जाइगोट प्रोड्यूस होता है। इनका क्या हुआ, फ्यूजन हुआ। ठीक है, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जाइगोट को हम फर्स्ट फर्टिलाइज्ड एग भी बोल सकते हैं, फर्स्ट फर्टिलाइज्ड एग भी बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप ये सारी टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन आप लोग खुद लिख सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस एंड गिव राइज टू अ जाइगोट, दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हम आते हैं आगे कि फर्टिलाइजेशन कितने टाइप्स की होती है। दो टाइप की फर्टिलाइजेशन होती है बच्चों, एक होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन
और एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल तो हम सबको पता ही है कि इट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल्स बॉडी। ठीक है, ये फीमेल की बॉडी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन, एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल्स बॉडी। ये आउटसाइड में होता है। कैसे? ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में तो आपको पता ही है, स्पर्म्स और एग्स की फ्यूजन होती है, और जो आपका न्यूक्लियस फ्यूज होता है, एक सिंगल न्यूक्लियस बनाता है, तो वो क्या बनता है? आपका जाइगोट बनता है। जाइगोट आपका कहाँ बनता है? फैलोपियन ट्यूब में बनता है, ये भी पता होना चाहिए। कहाँ बनता है? फैलोपियन ट्यूब में बनता है। फिर वो ओविडक्ट से होता हुआ यूट्रस तक जाता है। ठीक है, वहां पे उसकी डेवलपमेंट होती है कुछ वीक्स तक, तो उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। क्या कहते हैं बच्चों? एम्ब्रियो कहते हैं, यानी कि डेवलप्ड जाइगोट को हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो, जिसके हमें कुछ ऑर्गन्स, टिश्यूज डेवलप हो जाते हैं। इस स्टेज पे क्या होता है? ऑर्गन्स एंड टिश्यूज आर डेवलप्ड। ठीक है, यहाँ पे। और फिर उसके बाद कुछ वीक्स के बाद, आफ्टर फ्यू वीक्स वो और डेवलप होता है, जिसमें उसके हैंड्स, लेग्स, है ना, ये सब कुछ बनना शुरू हो जाता है और अलग अलग दिखते हैं, तो हम उसे कहते हैं फिटस। ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं? फिटस। यहाँ पे डेवलप क्या हो जाते हैं? उनके हैंड्स, लेग्स। ठीक है, तो ऑलमोस्ट फीमेल बॉडी में ये फीटस डेवलप होने और चाइल्ड बर्थ में कितना टाइम लगता है? उस टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं प्रेगनेंसी, और उसमें कितना टाइम लगता है? 9 मंथ का। तो अगर आपके पास डेफिनेशन आती है प्रेगनेंसी की, तो आप क्या लिखेंगे? टाइम पीरियड बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टू चाइल्ड बर्थ। और ये कितने महीने का होता है? 9 मंथ्स का होता है। कितने का होता है बच्चों? 9 मंथ्स का होता है। आई होप अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो हमें क्रिस्टल क्लियर है ना। अब हम आते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे होती है फीमेल बॉडी के आउटसाइड? फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा या नहीं भी देखा होगा तो सुना होगा कि फ्रॉग्स क्या होते हैं? पॉन्ड्स में या जहाँ पे स्लो वाटर मूवमेंट होती है, वहाँ पे जाके एग्स को ले करते हैं। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। जो फीमेल्स होती हैं वो अपने हंड्रेड्स ऑफ एग्स को ले कर देती हैं। ठीक है, फिर जो मेल्स होते हैं वो अपने स्पर्म्स को उन एग्स के ऊपर डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, फिर उनकी फ्यूजन होती है बाहर, बॉडी के बाहर ही फ्यूजन हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, एम्ब्रियो बन रहा है और नया इंडिविजुअल बन रहा है। ठीक है, हैन भी एग्स को ले करती है, लेकिन उनके एग्स क्या होते हैं? एक आउटर हार्ड कवरिंग से जो है प्रोटेक्टेड होते हैं। लेकिन फ्रॉग्स के जो एग्स होते हैं वो क्या होते हैं? जेली लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। क्या होते हैं? जेली लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, इसलिए इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन उन्हें नहीं मिलता। और ये हंड्रेड्स ऑफ एग्स और मिलियंस ऑफ स्पर्म्स की क्या ज़रूरत होती है? क्योंकि मूवमेंट ऑफ वाटर के साथ साथ वो भी क्या हो जाते हैं? बह जाते हैं। ठीक है, तो मिलियंस में से एटलीस्ट फ्यू ऑफ देम गेट फर्टिलाइज, तो इसीलिए हंड्रेड्स ऑफ एग्स की ज़रूरत पड़ती है। समझ में आ गई इतनी बात किस तरीके से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है ना। बाद में फिर आपको पॉन्ड्स के अंदर छोटे छोटे टैडपोल्स ये सब मिलने शुरू हो जाते हैं, दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो कि होती है फ्रॉग्स में। ठीक है, फिश में, स्टार फिश में, इन सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। और इंटरनल तो आपको पता ही है, ह्यूमंस, डॉग्स, काउज, है ना, इन सब में। ठीक है, हैंस भी ले करती हैं एग्स, लेकिन फर्टिलाइजेशन उनकी इंटरनल ही होती है। ठीक है, और अगर हम कहें लार्जेस्ट एग किसका सबसे लार्जेस्ट है, तो वो आपको पता ही होगा, ऑस्ट्रिच का एग सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन। ठीक है, अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कि एम्ब्रियो किस तरीके से डेवलप होता है इन द मदर्स वॉर्म। ठीक है, और हम लोग इसके आगे
पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बाद विविपेरस ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं, और इस चैप्टर को हम लोग एंड करेंगे। ठीक है, आप लोग इस चैप्टर का अच्छे से जितना भी टॉपिक समझा है अच्छे से रिविजन करके आइएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।